आगरा में 35 लाख की लूट होती है। लुटेरे राजस्थान की ओर भागने की तैयारी में होते हैं और जैसे ही शासन से फोन जाता है 24 घंटे के अंदर 35 लाख रुपए बरामद होते हैं और चोर जेल के अंदर होते हैं। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। राजनीति के आसमान पर योगी आदित्यनाथ सत्ता का सूरज बनकर चमक रहे हैं। संन्यास की दुनिया पीछे छूट चुकी है और अब योगी के सामने सत्ता का वो तिलिस्म है जिसके पार जाकर उन्हें उत्तर प्रदेश के विकास की संजीवनी तलाश करनी है। तन पर गेरुआ लिबास पहने योगी आदित्यनाथ जिस तरह अफसरों, मंत्रियों और विधायकों की क्लास लेते नजर आ रहे हैं, उससे उनका ये संदेश साफ है कि योगी राज में जल्द ही बहुत कुछ बदलने वाला है। मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। दरअसल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बदलाव का सूरज बनकर भी सियासत के आसमान पर चमकना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस राह में चुनौतियां भी बेशुमार हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी पुलिस थाने से लेकर अस्पताल तक जबरदस्त एक्शन में नजर आए हैं। हालांकि योगी सरकार ने अपने शुरुआती 2 हफ्तों में कोई अहम कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन अपने छोटे छोटे फैसलों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इरादे और मंसूबे साफ कर दिए हैं। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे नहीं। सीएम योगी के काम का ये तेज तर्रार तरीका लोगों को पीएम मोदी के स्टाइल की याद दिला रहा है और यही वजह है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में योगी आदित्यनाथ का नाम गूंज रहा है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना बदल गया है योगी आदित्यनाथ का संसार। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि नवरात्र में कैसे अपनी नाथ परंपरा का पालन कर रहे हैं सन्यासी आदित्यनाथ। और इसी के साथ पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि योगी की हुकूमत में कौन खा रहा है खौफ और किसके योगी बन रहे हैं तारणहार। नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना इसार खान। योगी आदित्यनाथ आज सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े हुए हैं। करीब 20 साल तक राजनीति की दुनिया में तपस्या करने के बाद योगी आदित्यनाथ को सत्ता का फल मिल चुका है, लेकिन संन्यास और सत्ता के बीच के इस सफर में योगी का संसार भी पूरी तरह से बदल चुका है। गोरखनाथ मंदिर के महंत के तौर पर उनकी एक नियमित और संयमित जिंदगी रही है। वहीं बतौर सांसद भी वो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को बरसों से निभाते रहे, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद अचानक उनकी जिंदगी बदल गई। व्यक्ति विशेष में आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट एक नजर में जान लीजिए कि पिछले 13 दिन में कितनी बदली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी और कितनी बदली है यूपी की सरकार। मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां योगी आदित्यनाथ का घर बदल गया है, वो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के अपने कमरे से निकलकर लखनऊ के सीएम आवास यानी 5 कालिदास मार्ग के बंगले में रहने आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार भी अब बदल गई है। योगी अब इनोवा और फॉर्च्यूनर की बजाय महंगी मर्सिडीज कार में सफर करते हैं। घर और कार के अलावा योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह बदल गई है। अब उन्हें केंद्र सरकार ने Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी है, जिसके तहत 36 कमांडो उन्हें अपने सुरक्षा कवच में महफूज रखेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या भी पूरी तरह बदल गई है। पहले वो सुबह 3 बजे जाग जाते थे, लेकिन अब 5 बजे सोकर उठते हैं। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में रहते थे तब नियमित 4 से 5 घंटे पूजा पाठ में गुजारते थे। यही नहीं, वो गौशाला में जाते थे और अपना नियमित जनता दरबार भी लगाते थे, लेकिन अब ये सब पीछे छूट चुका है।
मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ ने सरकारी महकमे में भी बदलाव किया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से उन्होंने एक्सटेंशन पर चल रहे 50 अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की औपचारिक बैठक करने की बजाय सीधे जमीन पर एक्शन की शुरुआत की है। उनके एक्शन से प्रशासनिक परिवर्तन नजर भी आ रहे हैं। गैर कानूनी स्लॉटर हाउस बंद करने और एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव करके योगी ने इरादे साफ कर दिए हैं। अफसरों और सहयोगियों को भी साफ कर दिया है कि 18 से 20 घंटे काम करने वाले ही साथ रह सकते हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। योगी ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि गुंडे अब यूपी छोड़कर चले जाएं। इलीगल माइनिंग पर रोक के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं के आदेश दिए हैं ताकि काम अच्छा हो सके। योगी ने हर डिपार्टमेंट से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने को कहा है। 100 दिन का प्लान भी मांगा गया है। मंत्रियों और अफसरों से कहा गया है कि फाइलें घर न ले जाएं, उन्हें ऑफिस आवर्स में ही निपटाएं। ये भी कहा है कि 2 महीने के अंदर फर्क नजर आना चाहिए। हर जिले के डीएम से कहा गया है कि अगर भूख से कोई मौत हुई तो वो जिम्मेदार होंगे। सचिवालय से लेकर अस्पताल और थानों तक अचानक निरीक्षण करके योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन में हरकत पैदा करने की कोशिश की है। दफ्तरों में पान मसाला और गुटखा न खाने के ऑर्डर दिए गए। सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक मशीन और सीसीटीवी इंस्टॉल करने के ऑर्डर भी दिए गए हैं ताकि प्रशासन के तौर तरीकों में तेजी से बदलाव लाया जा सके। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 13 दिन हो चुके हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही न सिर्फ बड़े और कड़े फैसले लिए बल्कि उन फैसलों को सख्ती से लागू करने के फरमान भी जारी कर दिए। आइए अब आपको दिखाते हैं पिछले 13 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में क्या बदलाव आए। लखनऊ का 5 कालीदास मार्ग अब योगी आदित्यनाथ का नया ठिकाना बन चुका है। लखनऊ के इसी बंगले में रहकर योगी अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएंगे। लखनऊ के इस मुख्यमंत्री निवास में योगी के गृह प्रवेश से पहले 20 मार्च को यहां साधु सन्यासी नजर आए थे। ऐसा कहा गया कि सीएम आवास का शुद्धिकरण कराया गया था। गेट पर हल्दी से स्वास्तिक और ओम बनाया गया और पूजा अर्चना के अलावा वास्तु का भी खास ध्यान रखा गया। वहाँ दरवाजे पर स्वास्तिक बनाया गया, शुभ लाभ लिखा गया। फिर उनके हर आवास के अंदर भी जितने दरवाजे थे सब पर ये लिखा गया। फिर वहाँ मुख्य दरवाजे पर ही गौरी गणपति कलश का पूजन हुआ, जो वास्तु का पूजन हुआ। जो मकान के लिए वास्तु जरूरी है उसमें विष्णु का पूजा होता है। स्वर्ण की प्रतिमा रहती है वास्तु देवता का, और वह ले करके मान जी पूजन करने के बाद अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद उसके अंदर 2 मंदिर है आवास के अंदर। उस मंदिर में पूजा पाठ हुआ, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हुआ। 11 लीटर दूध यहीं से गया था और वहाँ सब पूजा पाठ विधिवत हुआ। महाराज ने अभिषेक किया, इसके बाद हवन किया और प्रसाद लिया। सभी अभिषेक का जो जल है सभी घर के हर दरवाजों पर घरों में छिड़का गया, पूरे परिसर में छिड़का गया। लखनऊ में योगी के गृह प्रवेश से पहले ही सीएम आवास में मौजूद लेदर वाले वो गद्देदार फर्नीचर भी बाहर कर दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती करते रहे हैं। अब योगी काल में मुख्यमंत्री निवास के अंदर खालिस लकड़ी का फर्नीचर ही इस्तेमाल होगा क्योंकि वो लेदर के फर्नीचर पर नहीं बैठते हैं। सीएम हाउस में योगी सोने के लिए लकड़ी चौकी और बैठने के लिए लकड़ी की कुर्सियों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी के बेडरूम में एयर कंडीशनर भी नहीं होगा। यही नहीं, सीएम हाउस में गाय लाने से लेकर गोरखनाथ की मूर्ति लगाने तक का इंतजाम किया जा रहा है। हम जी जो दैनिक पूजा गोरखपुर में करते हैं, जो चांदी का वो अर्घा है, 9 शिवलिंग उसमें है, 12 शिवलिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा वहाँ हुई। यहीं से गोरखपुर से ही हम लोग ले गए थे। तो वहाँ और मूर्ति वहाँ जो मंदिर है उसमें सब मूर्तियाँ थी, उस मूर्तियों का भी पूजा हुआ। 2 मंदिर है, दोनों में महान जी ने पूजा किया। महान जी ने कहा कि यहाँ गोरक्षनाथ जी का मूर्ति नहीं है तो निकट भविष्य में गोरखनाथ की मूर्ति की स्थापना किया जाए। वहाँ भी है कि एक गौ यहाँ से ले जाया जाए क्योंकि महान जी गौओं की पूजा करते हैं, रोज उनको चढ़ा खिलाते हैं। सभी गौओं का नाम रखे हुए हैं, गौरी है, संध्या है, तमाम नाम विभिन्न प्रकार का रखे हैं। बुलाते हैं तो गौएं उनके पास चली आती हैं। तो इसमें से एक गौ वहाँ भी ले जाएंगे। दरअसल योगी शुरू से ही सादगी भरा जीवन जीते रहे हैं और अब ऐसे ही माहौल और साधनों के बीच वो यूपी के लिए काम करना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री बनने से पहले भी योगी महज 3 से 4 घंटे की ही नींद लेते रहे हैं। बतौर सांसद और गोरखनाथ मंदिर के महंत के तौर पर वो दिन में करीब 18 से 20 घंटे तक काम करते थे। और यही वजह है कि योगी के काम के इसी स्टाइल ने अब यूपी के प्रशासन में हड़कंप मचा रखा है। अभी रायबरेली में जो घटना घटित हुई, सबने बिल्कुल पुराने ढर्रे पे चलने का प्रयास किया। मैं स्वयं केजीएमयू में गया और उस पीड़ित को देख करके प्रशासन को मैंने समय दिया कि 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग अपनी तैयारी करें। हम इसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर लें। जाहिर है मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के काम करने के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री अब उनकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। अब Z+ श्रेणी के सुरक्षा घेरे में घिरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज्यादातर वक्त प्रशासनिक कामों में अधिकारियों और पार्टी नेताओं के बीच गुजर रहा है, लेकिन पहले वो अपने लोगों के बीच सेवा काम में जुटे रहते थे। तो ये वो जगह है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ रहते हैं, पूजा करते हैं, और उनकी जो सुबह की दिनचर्या है वो इसी जगह पे होती है। इसके बारे में हम डंडा बाबा से पूछेंगे। महाराज जी बताएं। सवेरे उठ के महाराज 3 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद नित्य क्रियाकर्म करने के बाद वह पूजा में, दुर्गा जी के पूजे में अपने करते हैं अकेले। हाँ, उसके बाद नीचे आते हैं, गौशाला जाते हैं और गौ सेवा करने के बाद जो विशेष खिला, उसके बाद वो पूरा तालाब घूमते हैं और तालाब घूमने के बाद उसके बाद फिर आते हैं ऊपर और जलपान करके तब फिर नीचे बैठते हैं। तो ये मंदिर दुर्गा जी का मंदिर है। ये दुर्गा जी का है। दशहरे में विशेष पूजा यहाँ अर्चना होती है कि जो गोरक्षपीठाधीश्वर जो है यही मतलब 10 दिन तक साधना में ही रहते हैं। तो ये मंदिर है, इसमें अकेले पूजा करते हैं। एक शिवलिंग भी हमें दिखा, एक शिवलिंग भी दिख रहा है। पूरा मंदिर, शिवलिंग भी है, दुर्गा जी का है, गणेश जी का है, सबका है। अपने हठ योग के लिए मशहूर नाथ पंथ की सबसे बड़ी पीठ गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ के करीबी बताते हैं कि वो सुबह 3 बजे जाग जाते हैं और फिर योग और पूजा पाठ के बाद उनकी थका देने वाली दिनचर्या शुरू हो जाती थी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की जो दिनचर्या रही है उसके मुताबिक वो सुबह 4 से 5 बजे तक योगा करते हैं। 5 बजे मंदिर में पूजा करने के साथ ही सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हैं। इस दौरान वो गाय को गुड़ और बिस्कुट खिलाते थे। तालाब में मछलियों और बत्तख से लेकर सभी पशु पक्षियों को अपने हाथों से दाना खिलाते हैं और फिर सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर और उसकी संस्थाओं से संबंधित कामकाज निपटाते थे। इस दौरान वो पेपर भी पढ़ते हैं। सुबह 9 से 11 बजे के बीच वो मंदिर में आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते थे और फिर इसके बाद वो अपने पूरे काफिले के साथ किसी न किसी क्षेत्र में तय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निकल जाते थे। दोपहर करीब 2 बजे योगी आदित्यनाथ वापस मंदिर आकर भोजन करते या फिर रास्ते में ही अपनी गाड़ी में रखा भोजन खाते थे। तो यहाँ जो योगी जी का कमरा है उसमें अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन वो कब पहुँचते हैं, कब सोने का टाइम है? जी वह जैसे सोते हैं 11, साढ़े 11, 12 बज जाता है और 3-4 घंटा सोते ही हैं। हाँ, ज्यादा सोते नहीं। इसमें लाइब्रेरी भी है, कुछ किताबें भी दिखाई दे रही है। वो महाराज लिखते पढ़ते रहते हैं। किताब भी कई किताब भी लिख चुके हैं। हठ योगी, राजयोग पुस्तकें इनका प्रकाशित हो चुका है। तो आपने देखा ये योगी आदित्यनाथ का शयन कक्ष है जो कि फिलहाल बंद है, लखनऊ में है इस वजह से। और ये वो जगह है फर्स्ट फ्लोर मंदिर के ठीक बगल का हिस्सा जहाँ योगी आदित्यनाथ रहते हैं। यहाँ उनका एक मंदिर है जिस मंदिर में वो रोज सुबह पूजा करते हैं और उसके अलावा यहाँ पे भोजनालय भी है जहाँ पे खाना वाना बनता है। योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या बेहद थका देने वाली रही है। दिन भर की भागदौड़ के बाद वो शाम करीब 4 बजे हर हाल में मंदिर लौट आते थे और मंदिर में मौजूद लोगों की समस्याएं सुनते थे। शाम 5 से 7 बजे के बीच वो गायों को चारा खिलाते थे और फिर इसके बाद पूरे मंदिर का भ्रमण करके बाकी बचे प्रशासनिक कामों को निपटाते थे। रात करीब 9 बजे वो रात का भोजन करते हैं और फिर रात करीब 11 बजे वो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते थे।
दिन में अभी आराम करते हैं कि नहीं? दिन में नहीं आराम करने। हाँ, व्यस्त कार्यक्रम होता है कि उनको दिन में रुकने का समय ही नहीं मिलता है। तो और अब तो और संभावनाएं कम, अब संभावना था, अब तो और बहुत कम है। महज चंद दिनों पहले तक गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में योगी की कुछ ऐसी ही दिनचर्या हुआ करती थी, लेकिन अब वो गोरखनाथ मंदिर को पहले की तरह समय नहीं दे पाएंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जिंदगी और दिनचर्या भी काफी हद तक बदल चुकी है, क्योंकि इस कर्मयोगी की जिम्मेदारियां भी बदल गई हैं। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में यूं तो बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ चीजें अभी भी पहले की तरह ही हैं, और उन्हीं में से एक योगी का जनता दरबार भी है। बतौर सांसद गोरखपुर के अपने कार्यालय में योगी आदित्यनाथ रोज जनता दरबार लगाते थे। गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई इलाकों के लोग अपनी समस्याएं लेकर योगी के दरबार में पहुंचते थे, लेकिन अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से यहां आने वाले फरियादियों की संख्या अचानक दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। उधर लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। लोगों पीछे होते जाओ, थोड़ा सा पीछे करते जाओ। गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में बहुत कुछ बदला है। गोरखपुर में जहां वो सुबह 3 बजे जागकर सुबह 4 बजे तक गौशाला में पहुंच जाते थे, वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो देर से जागते हैं। योगी अब सुबह 3 बजे की बजाय 5 बजे सोकर उठते हैं और फिर उसके बाद योग करते हैं। गोरखपुर में रहते हुए वो सवेरे 10 बजे लोगों से मिलना जुलना शुरू करते थे, लेकिन सीएम बंगले पर 7:30 बजे से ही मिलना जुलना शुरू करते हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के दिन करीब 4-5 घंटे वो पूजा पाठ में, जप में, ध्यान में गुजारते थे, लेकिन अब वो इन सब कामों के लिए घंटा भर ही निकाल पाते हैं। गोरखपुर में रहते हुए जहां योगी रोज 2 घंटे किताबें पढ़ने में लगाते थे, अब वो सिर्फ सुबह का अखबार ही पढ़ पाते हैं। गोरखपुर में योगी पहले 11 बजे तक सोने चले जाते थे, लेकिन सीएम बनने के बाद अब कभी कभी रात के 1 भी बज जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं उनके लिए एक स्टील का ग्लास जरूर होता है जिससे वो पानी पीते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो सीधे बोतल से पानी पी लिया करते थे। कहते हैं गोरखपुर में योगी 5 रुपए के चेक पर भी खुद दस्तखत करते थे, लेकिन अब सब कुछ काफी पीछे छूट गया है। योगी स्वभाव से कंजूस माने जाते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास पर जब भी भोज का आयोजन होता था, 5 सितारा होटल ताज से केटरिंग होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने यहां भी कंजूसी दिखा दी। होटल ताज के खाने पर रोक लग गई है और यही वजह है कि अपने नए घर में मुख्यमंत्री योगी ने जो भोजन दिया था उसमें सिर्फ 4 तरह की सब्जियां ही परोसी गई थी। जाहिर है योगी आदित्यनाथ का लाइफस्टाइल अब बदल गया है। पहले योगी के आगे पीछे उनके समर्थकों और 1-2 सुरक्षाकर्मियों के अलावा उनके अपनों की भीड़ होती थी, लेकिन अब उनके चारों तरफ Z+ का सुरक्षा कवच बना दिया गया है। बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पहले ज्यादा सहज और सरल थी। हालांकि उन्हें X कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसके तहत पुलिस के 2 से 3 कमांडो हमेशा उनके साथ सफर करते थे। यही वजह है कि आम लोगों की उन तक आसानी से पहुंच थी। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा Z+ कैटेगरी की कर दी है। अभी भारत में मोटे तौर पर 4 तरह की सुरक्षा श्रेणियां हैं, जिनमें Z+ सबसे ऊंची मानी जाती है, जिसमें करीब 36 कमांडो का घेरा होता है। Z+ सुरक्षा मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरदम 25 से 28 ऐसे कमांडो की सुरक्षा घेरे में चलेंगे। योगी की सुरक्षा में तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ये कमांडो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे। यही नहीं, योगी के काफिले के साथ हथियारों से लैस पायलट गाड़ी चलेंगी, जिनमें जैमर लगे होंगे। इसके अलावा राज्य की पुलिस के मुख्यमंत्री सुरक्षा विंग यानी सीएम सिक्योरिटी के 450 कमांडो मुख्यमंत्री के आवास और सीएम ऑफिस की सुरक्षा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अगर मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं तो उस राज्य में योगी को एडवांस सुरक्षा मुहैया कराने के लिए CISF के अधिकारी भेजे जाएंगे, ताकि वहां भी उनकी पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम हो सके। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक मिथक बन चुका था उत्तर प्रदेश के लिए कि जहां से आप रात्रि में जाएं अंधेरा प्रारंभ होगा वो उत्तर प्रदेश होगा,
जहां से सड़कें टूटी हुई मिले वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां पर कोई सुरक्षित नहीं हो उत्तर प्रदेश होगा। हम इस मिथक को तोड़ेंगे। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा, और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। या उत्तर प्रदेश को इस रूप में बनाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी साधना और तपस्या में गुजरी है, और यही वजह है कि सत्ता के सुख का भोग लिए बगैर वो अब उत्तर प्रदेश के इलाज के अपने मिशन में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से जहां वो राज्य के हालात बदलने में जुटे हैं, वहीं इस दौरान उनकी खुद की जिंदगी भी तेजी से बदल रही है। घर, रहन सहन और सुरक्षा से लेकर योगी की कार तक बदल गई है। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद थे तब वो इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में चलते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो मर्सिडीज की नई GLE 350 SUV की सवारी कर रहे हैं। योगी की डीजल इंजन वाली ये गाड़ी पलक झपकते ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। 76 लाख की इस कार में दुनिया का नामी V6 2987 सीसी का पावरफुल इंजन लगा है। आइए आपको योगी की इस नई गाड़ी का पूरा गणित समझाते हैं। दरअसल ये कार 0 से 100 किलोमीटर की गति महज 7.1 सेकंड में ही पकड़ लेती है और 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में सड़क पर दौड़ सकती है। 2915 किलो की इस कार की लंबाई 4819 मिलीमीटर, चौड़ाई 2141 मिलीमीटर व ऊंचाई 1796 मिलीमीटर की है। इसका व्हील बेस 2916 मिलीमीटर का है। इसमें एक बड़ा बूट दिया गया है जो कि 690 लीटर का है। इसमें ढेर सारा सामान रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर बदला, कार बदली और उनकी जिंदगी भी बदल गई। लेकिन चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जो सरकार बदली है उसकी छवि बदलने के लिए, प्रशासन के तौर तरीके बदलने के लिए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पार्टी के विधायकों को भी बदलाव के गुरुमंत्र दिए हैं। योगी ने पहला गुरुमंत्र देते हुए कहा, विधायकों को सरकारी गाड़ी, सरकारी मकान, गनर के लिए पैरवी नहीं करनी होगी। योगी का दूसरा मंत्र, विधायकों को काम करना है, ठेकेदारी नहीं करनी है। योगी का तीसरा मंत्र, विधायकों को सादगी और शालीनता से रहना है, सरकारी घर को सरकारी पैसे से लग्जरी नहीं बनाना है। योगी का चौथा गुरु मंत्र कि विधायक के परिवार के लोग सरकारी काम में और सरकारी अफसरों पर अपने रुतबे का रौब नहीं डालेंगे। योगी का पांचवा गुरु मंत्र ये है कि विधायकों को अधिकारियों से फोन पर बात करने में सतर्कता और शालीनता बरतनी है। छठे मंत्र में उन्होंने कहा कि विधायकों को सोशल मीडिया पर बने रहना है। योगी का सातवां मंत्र है, विधायकों को जनता के बीच बने रहना है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। योगी का आठवां मंत्र है, सरकार की आदर्श छवि बनाकर रखनी है। योगी का नौवां मंत्र कि जाति, धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करना है। और योगी आदित्यनाथ ने 10वां मंत्र विकास का दिया है। उन्होंने कहा कि विकास के काम के लिए विधायक कभी भी मुझसे या मंत्री से मिल सकते हैं। और योगी का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि विधायक जो भी करेंगे उस पर मुख्यमंत्री योगी खुद नजर रखेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ही नहीं है, बल्कि वो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। योगी नवरात्र के दौरान 9 दिन तक न सिर्फ व्रत रखते हैं बल्कि कड़ी दिनचर्या का पालन भी करते हैं। लेकिन इस चैत्र नवरात्र में उनकी दिनचर्या पर भी पड़ गया है उनके पद का असर। महंत योगी आदित्यनाथ जब गोरक्षपीठ में रहते थे तब मंदिर परिसर में पहली मंजिल पर बने अपने कमरे से साल में 9 दिन तक नीचे नहीं आते थे और कुछ खास लोगों से ही मिलते थे। दरअसल योगी आदित्यनाथ शारदीय और चैत्र दोनों ही नवरात्र में 9 दिन तक व्रत रहते हैं और एकांत साधना करते हैं। इस दौरान आचार्यों द्वारा मां शक्ति यानी दुर्गा की विशेष पूजा सुबह शाम होती है। यही नहीं, दोनों समय की विशेष आरती भी खुद योगी ही करते थे। गोरखनाथ मंदिर में योगी अष्टमी के दिन शस्त्र पूजन करते रहे हैं। इस पूजन में मंदिर से जुड़े कुछ खास लोग ही शामिल हो सकते हैं जो योगी के सेवक होते हैं। नवमी के दिन योगी आदित्यनाथ हवन पूजन के बाद 9 कुमारी कन्याओं और एक भैरव का पांव धोकर पूजन करते थे और उन्हें प्रेम से भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करते थे।
योगी आदित्यनाथ इस समय जो मुख्यमंत्री हैं, उनके गुरु जी भी नवरात्र भी बड़ी विधि विधान से करते थे। उसी के परंपरा में हमारे योगी जी भी 9 दिन नवरात्र व्रत रहते हैं और दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ दैनिक करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके योगी आदित्यनाथ भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तरह नवरात्र के 9 दिनों में निष्ठापूर्वक व्रत करते हैं और इस दौरान कई परंपराएं ऐसी हैं जिसको आंधी या तूफान वो कभी भी टूटने नहीं देते हैं। इस वक्त हम गोरखनाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं। जो सामने आपको इमारत दिखाई दे रही है, इसी में मुख्यमंत्री बनने से पहले तक उनका आवास था। जो पहली मंजिल आपको दिख रही है वो इसमें रहते थे। बताया जा रहा है कि जो शारदीय नवरात्र होते हैं, यानी सर्दियों में पड़ने वाले नवरात्र में 9 दिन तक वो किसी से संपर्क नहीं करते, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय की परंपरा रही है। इस दौरान वो केवल पूजा पाठ करते हैं विधि विधान से। उस दौरान लोगों से उनका मिलना जुलना नहीं होता। साथ ही साथ आपको बता दें, इस बार के जो नवरात्र हैं वो बेहद खास हो जाते हैं इस लिहाज से भी, क्योंकि इस बार उनका पता बदल गया है। तो ऐसे में सभी निगाहें इस ओर टिकी होंगी कि जितनी परंपराओं के साथ वो यहाँ अपने नवरात्र के 9 दिन का व्रत कर पाते थे, क्या कालिदास मार्ग में भी लखनऊ में उसी परंपराओं के साथ वो अपना व्रत पूरा कर पाएंगे। नवरात्र के 9 दिनों के दौरान योगी आदित्यनाथ सिर्फ फलाहार का ही भोजन करते रहे हैं। वो सुबह के वक्त दूध या मट्ठा, दोपहर में ड्राई फ्रूट और फल ही ग्रहण करते थे। शाम के समय ड्राई फ्रूट, मौसमी फल, दूध, सिंघाड़े के आटे का बना हलवा, बाकला की दाल, तिन्नी का चावल और फाफड़े की रोटी में से कुछ खा लेते थे। दशमी के दिन योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ को पक्का रोट चढ़ाते हैं, जो कि देसी घी, आटे और चीनी का बनाया जाता है। सबके यहाँ नवमी में हवन होता है, इनके यहाँ अष्टमी में होता है हवन, और उसकी निशा पूजा होता है, हवन होता है, प्रसाद वितरण होता है। पुनः दूसरे दिन यह कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं विधि विधान के साथ। इसके बाद पूजन करने के बाद फिर यहाँ गोरखनाथ मंदिर में पूजन करते हैं, गौशाला में पूजन करते हैं, जितनी यहाँ समाधियाँ हैं सब में पूजन करते हैं विधि विधान के साथ। पुनः ऊपर जाते हैं, वहाँ दुर्गा जी का जो 9 दिन आराधना हुआ रहता है, वहाँ वो क्षमा प्रार्थना करते हैं। फिर प्रसाद वितरण होता है, उनके सर पर वहाँ 9 दिन जो पूजा होता रहता है उसका जई और दही चंदन उनको लगाया जाता है। पुनः वह ऊपर रहते हैं, पुनः दाढ़ी वड़ी बनवाने के बाद अपना वो जो उनका सांप्रदायिक पोशाक है पहन करके नीचे आते हैं। पूरे इस गोरखपुर की जितनी जनता है वो आती है, उनको सबको ये जई दही चंदन लगाते हैं, सब लोग इनको लगाते हैं। यह परंपरा अक्षुण इनका अब तक अनवरत चल रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में नवरात्र के दशमी के दिन योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ की विशेष परिधान में पूजा करते रहे हैं। इस पूजा के बाद शाम 4 बजे मंदिर से एक शोभा यात्रा भी निकलती थी। सजे धजे खुले वाहनों पर सवार होकर योगी आदित्यनाथ अपने हजारों सेवकों के साथ करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करके मानसरोवर मंदिर पहुंचते थे। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के बाद योगी गोरखपुर के अंधियारी बाग रामलीला मैदान पहुंचते थे और राम दरबार की आरती के करने के बाद लोगों को संबोधित भी करते थे। यहाँ इसी दिन रामलीला की शुरुआत हो जाती थी और फिर एकादशी की सुबह से उनका डेली रूटीन एक बार फिर शुरू हो जाता था। 9 दिन नवरात्र व्रत रहने के बाद शारदीय नवरात्र में यहाँ से एक विजय जुलूस निकलता है, जो राजा महाराजाओं का विजय जुलूस निकलता था, उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी तरह से इनका जुलूस निकलता है। गाजा बाजा के साथ यह रामलीला मैदान में जाते हैं, वहाँ राम लक्ष्मण का पूजन करते हैं, जनता को आशीर्वाद देते हैं, कुछ हिंदू धर्म के विषय में वहाँ अपना उपदेश देते हैं। इसके बाद वहाँ से लौट करके आते हैं। यहाँ बहुत बड़ा भोज होता है जिसमें ब्राह्मण, बच्चे, दीन दुखी सबको भोजन कराते हैं। यह उनकी परंपरा रही है और इस पीठ की परंपरा रही है। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले नवरात्र के दूसरे दिन यानी बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास में गृह प्रवेश किया। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर आने के बाद उन्होंने मंत्रियों, विधायकों के लिए फलाहार पार्टी का आयोजन भी किया। लेकिन जैसा कि जाहिर है, मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का नवरात्र का रूटीन भी बदल चुका है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे उग्र हिंदुत्ववादी नेता की मानी जाती है जो राजनीति की बिसात पर अपने आग बरसाते बयानों के चलते हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं। याद रखना, संत शक्ति जागरूक हुई थी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा सत्यानाश हो गया था, समाप्त हुआ था। और संत शक्ति जागरूक हुई है तो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी उन ढांचों को भी तहस नहस करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोपों को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार विवादों में घिरते रहे हैं, लेकिन योग साधना हो या फिर देश और प्रदेश की राजनीति, आदित्यनाथ ने लगातार चुनाव जीतकर ये भी साबित किया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के वही है सबसे बड़े दबंग। परंपरा को स्वीकार किया, किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति भी नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सबसे प्रसिद्ध गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। उन पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वो राजनीति और धर्म को मिलाकर चलते हैं। योगी अपनी हर बात के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण कराने की कोशिशें भी करते नजर आए हैं। बतौर सांसद वो संसद में भी हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे जोर शोर से उठाते रहे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में अब वो भड़काऊ भाषण नहीं दे पाएंगे। खुद योगी के अपने भी मानते हैं कि राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग की चिंता दूर करना उनके सामने एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से वो हिंदुत्व की ज्यादा वकालत करने की बजाय सबको साथ लेकर चलने का नारा बुलंद कर रहे हैं। हम सबको तय करना होगा कि वास्तव में सांप्रदायिक कौन है। और मैं कहता हूं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप रखते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। एक दूसरे के साथ कितना बेहतर समन्वय है, लेकिन कभी उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों को योग में नहीं भोग में विश्वास है, तो स्वाभाविक रूप से वे योग में विश्वास कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने समाज को तोड़ा है, जाति मत पंथ मजहब के आधार पर बांटा है, वे कैसे योग में विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते योग में विश्वास। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने करीब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। इन 2 हफ्तों में जहां योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में बदलाव आए, वहीं उनकी सरकार यूपी के हालात बदलने की पूरी तैयारी में नजर आई। आखिर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो भविष्य तय करेगा, लेकिन इतना साफ है कि योगी सरकार के एक्शन ने यूपी के प्रशासन में बदलाव के लिए सिरहन जरूर पैदा कर दी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।